एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। जब हाथ पैर या शरीर गंदे हो जाएं, तब पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। जब कपड़ा मूत्र आदि से गंदा हो जाता है, तब साबुन से उसे धोया जाता है। उसी प्रकार बुद्धि जब पापों से मलिन हो जाए, तब हरि नाम के प्रेम से धोई जा सकती है। पुण्यकर्ता या पापी केवल कहने मात्र के शब्द नहीं हैं। आप अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण इनको अपने साथ लिख के ले जाते हो। जो आप बोते हो स्वयं ही खाते हो। हे नानक, सभी जीव उस परमात्मा के आदेश के अनुसार ही जन्म मरण को भोगते हैं। तीर्थ यात्रा, तपो की साधना, दया करनी और दान करने से बस हो गया। ऐसा सम्मान मिल सकता है। सरिता जी वो अगली पढ़ी पे चले गए आप, यहाँ ही तक बहुत है? ये ठीक है, तो बिम्मी जी आखिरी है जो आप इंग्लिश पढ़ बोते हैं। देंगी। ये आखिरी क्या है? आखिरी कहाँ है ये? 100 हे नानक, सभी जीव उस परमात्मा के आदेश के अनुसार ही जन्म मरण को भोगते हैं। बस यहाँ तक पढ़ना है। ठीक। विमी ठीक जी है, तो आप ये पढ़ लीजिए बिम्मी जी इंग्लिश में। इंग्लिश पढ़ देंगी इसकी। विमी जी इंग्लिश में पढ़ हाँ लीजिए। जी। कहाँ तक आया? 119 से 124 तक है। 124 का। अच्छा। 119 से 124। If our hands, feet, and body are soiled with dirt, we may wash it with water. If our clothes are soaked in urine, we may wash them with soap. But when our mind is filled with sinful thoughts, these can be cleansed only by imbuing them with His name. Virtues and vices do not happen by merely repeating words. It's by always being good in words and deeds that purify the soul. Whatever we sow, we reap and feed ourselves. Nanak says, by his order we live in or leave this world. बस यहीं तक? हाँ जी, यहीं तक। हाँ जी, सिंह साहब आप बताइए। हेलो। हाँ जी, ये हाँ जी, मैं सिंह सर साहब कहाँ चले गए? म्यूट पे था मैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ यहीं तक। ठीक। हाँ जी, मतलब ठीक। ठीक है जी। हाँ जी। 124 का आपने ये पढ़ा है। आखिरी में, हे हाँ, नानक, 20 सभी यहाँ जीव तक परमात्मा के आदेश आदेश अनुसार ही जन्म मरण को भोगते हैं। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो अभी इसको पढ़ते हैं गुरुमुखी में। 20वां शब्द है, 20वीं पौड़ी शुरू होती है, भरिए हाथ पैर तन देह। भरिए मतलब गंदा करना। हाथ
हाथ पैर तन देह सब, ऊपरी शरीर की बात हो रही है? तो इस शरीर को हम गंदा अगर हो जाता है तो पानी धोते उतरस खे, तो पानी से धोने से उसकी खे यानी कि गंदगी उतर जाती है। तो सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। मूत पलीती कप्पड़ होए, अगर हमारे कपड़े मूत्र आदि से या किसी गंदगी से हो जाते हैं खराब, है? दे साबुन लइए ओ धोए, वो को साबुन से हम धो सकते हैं। ठीक है, तो साबुन से साफ कर लिए कपड़े, पानी से शरीर साफ कर लिया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है, असली क्वेश्चन जो है वो तीसरे में है। उसमें क्या लिखा है? हरिये मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर मत यानी कि हमारा मन, इंटेलेक्ट, माइंड, कुछ भी समझ लो, है? वो अगर हमारा पापों के संग, पापों से भर जाता है, तो उसको कैसे धोएं? है? तो पाप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछली पिछली बार, कि पाप क्या होता है? जो इग्नोरेंस में किया हुआ कोई भी कर्म पाप होता है, अवेयरनेस में किया हुआ कोई भी कर्म पाप नहीं होता है। ठीक है, तो ये गुरबानी क्लियरली बोलती है, देयर इज नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इग्नोरेंस में किया हुआ ही पाप होता है। तो बोल रहे हैं भरिए मत पापा के संग, अगर मत हमने पापा के संग कर ली, वो दो पे नावे की रंग, नावे मतलब वो एक एक ईश्वर, एक नाम है, एक प्रेम, तो वो एक ज्ञान तो एक ये सब है। तो वो उसके द्वारा हम धो लेते हैं, यानी कि अज्ञानी है तो ज्ञान, अवेयरनेस आ गई, ज्ञान आ गया तो पाप खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि हमने आज पाप किया है और अवेयरनेस में आ गए उसके बाद। पाप किया मतलब इग्नोरेंस में थे पहले। पाप किया का मतलब है कि हम इग्नोरेंस में थे, लेकिन उसके बाद अगर हम अवेयरनेस में आ गए हैं तो उसका कोई फल नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तब उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई आगे कुछ नहीं है ना पीछे है कुछ, है? हम क्या इसको ना जन्म पुनर्जन्म में ले जाते हैं। जो अभी बुरा हो रहा है वो पिछले जन्म की वजह से हो रहा है। जो जो आगे बुरा किया, आपने बुरा किया, अगर उसको हमको फल अगले जन्म में जाके मिलेगा, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं नानक जी, ये कुछ और बात कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं पुन्नी पापी आखंड नाही, कह रहे हैं जो पुण्य और पापी, पुण्य और पाप आखंड नहीं, आखंड मतलब आखंड से नहीं, यानी कि लेबल नहीं लग सकता उसके ऊपर। यानी कि माथे के ऊपर लेबल लगा दिए किसी के ऊपर, ये पुण्य है ये पापी है, ऐसा नहीं होता है। पुण्य पापी जो है वो दोनों एक साथ है। अगर पुण्य भी है तो पापी भी है वो, यानी कि पुण्य है तो पाप भी होगा होगा, और पाप है तो पुण्य भी होगा होगा। जैसे सुख और दुख एक साथ हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऐसे पुण्य और पाप भी एक ही सिक्के के दो पहलू। उसको हम लेबल नहीं कर सकते कि ये सुखी है और ये दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही पुण्य और पापी को लेबल नहीं किया जा सकता। कैसे है वो? कर कर करना लिख ले जाओ, करने से, उसको करके करके करके, यानी कि अभ्यास से, अपने अंदर को चेंज करके, है? उसको हम अपने लिख ले जाओ, हम लिख लेते हैं। यानी कि उसको कुछ हमारे 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 हमने किसी के साथ, किसी ने हम सपोज हमारे साथ कुछ गलत किया, है? हमारा रिएक्शन क्या है वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उसने गलत किया तो हम भी सोचें कि हमको भी उसको भी एक थप्पड़ मार देना चाहिए, उसने मारा तो, है? तो ये रिएक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, है? तो उसको रिएक्ट करके हम वहां खत्म भी कर सकते हैं, और रिएक्ट करके उसको और आगे भी लेके जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। क्यों हमारे हाथ में? कैसे है? हम अंदर का अगर चेंज करेंगे, हम अपने अंदर को अगर बदल लेंगे, तो अपने आप ही उसका अंत या आदि हो जाएगा, यानी कि या तो और आगे बढ़ जाएगा या फिर अंत हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है। आपे बीज आपे ही खाओ, तुम खुद बीजो और खुद ही खाओ। यानी कि ये नहीं कि तुमने बीजा, अब बबूल का पेड़ है तो आम खाना शुरू करो, मिलेगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, कभी हो नहीं सकता। आपको बबूल ही खाना पड़ेगा, है? लेकिन बबूल अगर खा लिया तो सब क्लियर हो गया, यानी कि तुमको समझ आ गई कि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया था, अभी मुझे खाना पड़ रहा है। तो ये दुख आते हैं तो उसके ऊपर हम घबरा जाते हैं, अरे इतना
कैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे ऊपर कैसे हो गया ये, मैंने तो आज तक मच्छी भी नहीं मच्छर भी नहीं मारा, ये नहीं किया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। तो वो ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ दुख आते जाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये किसी कर्म की वजह से आ जा रहे हैं, सबके ऊपर आते हैं। हम जा रहे हैं, कभी रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने कोई ऐसा बुरा कर्म किया था, एक्सीडेंट हो गया। हो गया, अभी उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसको हमको समझना कैसे है, उसको आगे इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी अपने अंदर अंदर जाके उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है। अभी जैसे बोले कि जैसे पॉलिटिक्स में होता है, एक एक नेता दूसरे को गाली देता है, वो उसको फिर गाली देता है, तो इसका मतलब वो कर्म को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि लेकिन दुखी भी हो रहे हैं साथ साथ, क्योंकि इग्नोरेंस में है। लेकिन जब वो कर्म को वहां अंत कर देंगे, यानी कि अपना अहम छोड़ देंगे, अहम छोड़ देंगे, उसी वक्त वो कर्म एकदम खलास हो जाएगा, यानी कि उसकी कोई कुछ नहीं बचेगा। हम अपने अंदर फील करेंगे कि हम कितने खुश हैं? तो वो खुशी जो है वो अपने अंदर अपने आप आ जाएगी जब हम रिएक्ट सही तरीके से करेंगे, यानी कि ज्ञानता से, ज्ञान से करेंगे, यानी कि प्रेम से करेंगे, यानी कि अहम के बिना करेंगे। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। नानक बोल कहते हैं हुक्मी आओ जाओ, यानी कि नियम के अनुसार हम आते जाते हैं। आते जाते का मतलब आए हैं और गए हैं। पैदा होने का नियम है एक बना हुआ, हम ऐसे पैदा होंगे, और मरने का भी एक नियम है। तो नियम के अनुसार हम आए हैं और नियम के अनुसार ही हम चले जाएंगे। वो नियम बना हुआ है। ये नियम जो है ना गुरबानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म के अंदर सब, नियम के अंदर सब बंधे हुए हैं। यानी कि जो हम अगर खिड़की से बाहर कूदेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो ये नियम है परमात्मा का, है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है। तो जो भी हम करते हैं नियम अनुसार ही करते हैं। और एक बोलते हैं, एक फिर नियम का एक और है ना, पूछे हौ में कहे ना कोई, जैसे है, याद नहीं आ रहा मेरे को भी। नानक हुक्मे जो बुझे, नानक बोल रहे हैं हुक्मे जो बुझे, हुक्म को जो बूझ गया, जान गया। हौमे कहना के उसकी हौमे यानी कि अहम, अहंकार खत्म हो जाता है, तो अपने आप ही कर्मों से बाहर आ गया। कर्म कुछ भी किया हो, अपना अहम गया तो कर्म गया है। देयर इज नो फ्यूचर उसके लिए, कोई आगे कुछ जन्म लेना नहीं पड़ेगा उसको, उसको कर्म झेलने के लिए, ठीक है, वहीं खत्म हो गया। तो यही है यहाँ तक 20वीं पौड़ी। अब अपने अपने हम विचार प्रकट करेंगे। हाँ जी, सरिता जी। हाँ जी विनोद जी, 119 से हाँ जी 124 तक किया है। हाँ जी, हाँ तो जी हाँ ये जी विमी, समझ गया। हाँ हाँ तो विमी जी लिखिए बोल रहे। लिखिए। हाँ विमी जी बोलिए। हाँ हाँ। तो 119 से जब वो हो रहा है कि जब वो हाथ पैर या शरीर गंदे हो जाएं, तो उससे तो आप साबुन से धो सकते हो। और पर जो आपके कर्मों का जो है, तो आप अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसका जो भी इम्पैक्ट है, वो तो जैसे उसको आप मिटा नहीं सकते। अ, और जब वो कह रहे हैं कि मेरा माइंड इज फिल्ड विद सिंपल थॉट, मतलब मन में वो है ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला वो है, कि ऊपर से तो आप मतलब जितने अपने आप को चाहे साफ दिखाते रहो या साफ करते रहो, पर अंदर से यदि तुम मलिन हो, तो उसका तो मतलब वो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पूरे जीवन में उसका असर रहेगा ही। तो तभी वो कहते हैं कि अपने शब्दों को और अपने कर्म को बहुत कहते हैं, तो मतलब कॉन्शियस होके और अवेयर होके बोलो। और जैसे नपे तुले, जैसे बोलते हैं ना कि कई लोगों की आदत है हर चीज में कुछ ना कुछ अपनी दिखानी और अपनी बतानी, और वो तो कहीं कहीं यहाँ पर चुप रहने से ही वो है, तो वहां चुप रहो। तो अपने आपके शब्दों का और आपके कर्मों का एक
कहते हैं वैल्यू है, एक मूल्य है। तो और जो आप जिंदगी भर जो आपकी ये जो ऊपरी मोह माया और वो सब कुछ ये है, ये तो सब कुछ ऊपरी वेल्थ है। जो एक वेल्थ जो आप इस जीवन में यहाँ पर आके कमाते हो, वो आप अपने शब्दों की और कर्मों की ही वेल्थ कमाते हो, और वो ही आपके साथ एक तरह का कैरी फॉरवर्ड होता है। ये बाकी चीजें सब यहीं रह जाती हैं। तो इट्स बाय ऑलवेज बीइंग गुड इन वर्ड्स एंड डीड्स दैट प्योरीफाई द सोल। तो वही है कि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण इनको अपने साथ लिख के ले जाते हैं। तो वही जैसे है कि एक जो बैगेज है, वो बैगेज में जो आपके साथ जो जा रहा है, वो यही है, आपके कर्म है और आपके पहले तो वही थॉट है ना, कि पहले थॉट से आपके थॉट मलिन है, उससे आपके शब्द मलिन हुए, आपके कर्म मलिन हुए, और वही वो आप लेके जाते हो, जो आप बोते हो स्वयं ही खाते हो। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की। और ये नानक सभी जीव उस परमात्मा के आदेश के अनुसार ही जन्म मरण को भोगते हैं। अब उसके अनुसार क्या है कि एक वो पूरा प्रोसेस है। मतलब जो सृष्टि का जो है परमात्मा ने जो जैसे जैसे वही जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, उसमें वही है कि जो आप डाल रहे हो वो वहां से बाहर कोई आगे निकलेगा। तो वो प्रोसेस में है, तो उसी में जब आप वो हो गए, जैसे वो होती है ना, मशीन में भी कोई चीज जाती है, फिर आगे जाके जो इधर से चल रहा है उधर, फिर वो सेग्रीगेट हो रहा है। तो यदि आप बुरे कर्म करोगे, तो वही है कि आपकी साइकिल में फिर से आप रिसाइकलिंग में आते रहोगे, जब तक आप वो प्योर वे। तो वो जीवन में वो प्रोसेस है। तो वही वो नानक ये समझाने के करें कि भाई मतलब अपने मतलब एक तरह का कि आप अच्छे कर्मों की तरफ, अच्छे सोच की तरफ, अच्छे शब्दों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ आपको इंस्पायर करने की कर रहे हैं। और तीर्थ यात्रा, तपो की साधना, दया करना, दान करने के ऐसे सम्मान मिल सकता है। इसमें मुझे कि जब जब मैं आगे पहुंच गई ना, शायद थोड़ा, सॉरी, हाँ 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 तो आगे आप आगे पहुंच गए आगे ठीक है हाँ हाँ। ठीक तो है वही, नहीं नहीं और फिर ठीक लास्ट में था कि वो हरि नाम के प्रेम से धोई जा सकती है। और हरि का जो प्रेम है, प्रेम वही है कि जब आप बिल्कुल खाली होके कर रहे हो किसी के साथ, मतलब जो आपके थॉट है या कर्म है वो खाली होके हैं, कोई बैगेज नहीं। तो वो प्रेम है, क्योंकि उसमें तब आप बिल्कुल सत्य के लेवल पर और बिल्कुल घुले हुए हो उस चीज। परफेक्ट यही है। बहुत ही अच्छा ठीक है बढ़िया हाँ जी डॉक्टर नीलम से पूछ लेते हैं पहले हाँ जी बोलिए हाँ जी, जय श्री कृष्णा। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके बाहरी शरीर पर मैल आ जाती है तो उसको तो धोने के कई तरीके हैं, साबुन से नहा के अच्छे से आप साफ कर। तो मन में मैल आ जाती है, वो केवल हरि सिमरन से ही साफ करी जाती है। और हमारे जो जो हम बोएंगे वो ही काटेंगे। जैसा ही हम कर्म करेंगे वैसा ही हाथ के हाथ हमें मिलेगा। पूर्व जन्म अगला जन्म किसने देखा, अभी सामने सामने ही मिल जाता है। और प्रभु सिमरन से हम अपनी मैल धो सकते हैं। और जो ये संसार है वो प्रजाई चल रहा है, उसी के हिसाब से नियम बना हुआ है, संसार वैसा ही चल रहा है और वैसा ही चलेगा। यही समझ है। बहुत सुंदर हाँ जी मोना बोलो फिर विनोद जी से पूछेंगे फिर हाँ जी। ये इस ये जो हमारे मतलब जैसे कपड़ों की मैल है, कुछ शरीर की मैल है, वो तो उसकी धुलाई से साफ हो जाती है, लेकिन जो हमसे कर्म होते हैं उसका हमें मतलब वो उसका भुगतान करना पड़ता है। वो कब हो, कैसे, किस टाइम पे हो, वो नहीं, मतलब वो तो परमात्मा ही अपने हिसाब से करते हैं। उससे मतलब भगवान का नाम सिमरन उसका उसके साथ जुड़े रहने से थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब जैसे एक त्रिशूल से एक चोट लगनी, एक सुई से लगनी, उस इतना होता है, लेकिन कर्म का फल तो फिर मिलता ही है।
बस बोल दिया। बढ़िया, हेलो, बहुत सुंदर। हाँ जी विनोद जी, बोल। आप बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। ये गीता का जैसे श्लोक है पहले भी, कि जो भी है स्वर्ग है नर्क है वो यही है, कहीं और नहीं है। तो इसमें वही कहा गया है कि आपको अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो इसी जन्म में होता है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि अगर आप लास्ट में भी अगर ब्रह्म के लीन हो जाते हो या सुधर जाते हो और परमात्मा से लीन हो जाते हो, बुरे कर्म छोड़ देते हो, सही कर्मों की दिशा में चलते हो और सही कर्म करते हो, तो जो पाप है आपके वो पुराने जो है पूरे कष्ट निकल जाएंगे और इसी जन्म में आपका क्या कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाओगे और जो फेरे हैं वो बंद हो जाएंगे और आपके मतलब प्रभु से मिलन हो जाएगा। तो जो भी है स्वर्ग है नर्क है धरती पर ही है, कहीं नहीं है। तो यही अगर आपने लास्ट में भी कर्म सुधार दिए तो वो सारे के सारे आपके पाप धुल जाते हैं। और दूसरा इसमें ये मतलब बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए, वो इसमें कहा है जो बोगे वही मिलेगा। तो अगर आप सही कर्म करोगे तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपके साथ गलत होगा। क्योंकि जो अगर गलत कर्म है तो उसका लेना देना यही खत्म करके जाना है, कर्मों का जो कहते हैं कर्मा कॉलिंग जैसे पिक्चर भी एक बनी थी बीच में। तो वो जो कर्म है आपके वो तो हिसाब आपको यही करके ही जाना है। तो सही कर्म करोगे तो आपके साथ सही होगा और बुरे कर्म है तो पाप का भागीदार हो यही होगा। और जो बीज आपने बोए हैं, जो आप बोते हो स्वयं वही आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने घृणा जेलसी और यही सब कार्य किए हैं तो फिर रिस्पॉन्स में आपको भी वही मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, हेल्प किए है वगैरह सब बढ़िया से किया है तो आपके साथ भी प्रभु अच्छा ही करेंगे। बस ये दो इसमें मुझे अच्छे लगे, बाकी तो सब ने सही कहा है। हाँ ये नहीं ठीक ही। एक्चुअली पहुंच तो सभी गए, अंडरस्टैंड सब कर पा रहे हैं क्या, एक दूसरे की बात सबको समझ में आ रही है। इस वाले उस पे तो आ चुके, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके कि जहां हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो इसमें यही है मेरे हिसाब से कि जैसे ये जो स्टेज पे प्ले होता है कोई, तो स्टेज पे प्ले होता है तो वो हमने तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहने। अब कॉस्ट्यूम पहन के लेकिन जो जो प्ले करने वाला है वो भूलता नहीं है कि मैं था कौन। तो इस प्रकार जो भी कर्मों के प्रति हमारे जो मन में जो भी कोई सामग्री रह जाती है, अच्छा बुरा जिसको हम अच्छा और बुरा कहते हैं उस फॉर्म में नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को भूल गई, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज की। अब जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मेरे को एक्शन के प्रति अवेयरनेस नहीं करनी है, मुझे अपने प्रति अवेयरनेस करनी है कि जो करने वाला है, कर्म की जो शुरुआत करने वाला है वो किस उसमें, वो होश में है बेहोश में है, ये चीज नोट करनी है मुझे। होश उस अवस्था को कहा जाता है जहां मैं शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं करती, शरीर को एज एन इंस्ट्रूमेंट में मानकर। जब इससे इससे जब मैं शरीर को सिर्फ निमित्त मात्र मानकर जब मैं कर्म करती हूँ तो मेरे को कर्म का कुछ भी वो नहीं लगता, क्योंकि मैं कर्म से परे हूँ। कर्म करने वाला शरीर से परे है। इस अवस्था का जो भान में जो करा है कर्म, तो वो अवेयरनेस कहलाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो बाहरी तौर का जो भी परिस्थितियां और जो सराउंडिंग्स है, तो उसमें हम चाह कर भी हम दया और वो सब नहीं कर सकते हैं किसी से कि हमने दया करके उसको कर दिया, छोड़ दिया, बख्श दिया। फिर उसमें भी हमारे हार्मोन बनने लग जाते हैं। हार्मोन किस प्रकार के बन जाते हैं कि हमने अच्छा करा। यदि मैं स्वरूप में बैठकर मैं करती हूँ कर्म तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि शरीर मेरा उस कर्म से अलग हो गया। और फिर उसमें सिर्फ एक ही सेंटर से कर्म हुआ कि शरीर मेरा जब अलग हो गया तो शरीर के लिए तो मैं कर्म नहीं करूंगी ना। तो जब शरीर के लिए नहीं होती, जैसे किसी ने मेरे को अपशब्द बोले, तो वो चोट यदि मुझे लगी और मैंने उसको बर्दाश्त करा, तो बर्दाश्त करना वाला पड़ा रह गया ना उसके अंदर। किसी ने शब्दों की चोट मारी और मेरा यदि मन ही निर्मित नहीं हुआ तो मेरे को चोट ही नहीं लगी, तो मेरे को कुछ सहन नहीं करना पड़ा। तो जब सहन नहीं करना पड़ा तो मेरा रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा ना। तो लेकिन हमारा साथ में क्या होता है, बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से हम एक्शन करते हैं तो हम उससे बंध जाते हैं कि क्योंकि हम उसको
उसको प्रेशर में ला देते हैं। जो मन के साथ में जो आइडेंटिफिकेशन चेतना ने कर लिया, वो मन के साथ में तादात्म्य करके बैठ गई। अब मन में लगी थी चोट, अब वो मन को जब तक देखने वाली अवस्था में नहीं आएगी तो वो चोट जो लगी हुई है, तो वो उसको, वो जब तक उसका वो चोट का घाव उतरेगा नहीं ना, तो वो तो कह रहे हैं प्रभु सिमरन मतलब अपना ही सिमरन करना है आपको, कि आप हैं कौन वास्तव में। तो आपका जो अहंकार भाव है, अहंकार भाव सुप्रीम भाव में कन्वर्ट करना है आपको बार बार हर एक्शन में। तो जब सुप्रीम भाव में आप कन्वर्ट हो जाते हैं कि सुप्रीम ही है ना, तो आप शून्य हो गए ना, मन का जीरो होना ही शून्यता आ गई। तो शून्यता मतलब मैं मर्ज हो गई उससे, शून्यता मतलब उस शांति का नाम है। अब शांति होकर अब मेरे को पूरी तरह से क्लैरिटी में पता चल रही है कि बाहर में जो हलचल मच रही है वो किस कारण मच रही है, जब मैं उससे परे हो गई। तो मन की जो निर्मिति है, तो मन में जो चीज रह गई आपके, एक तो जो मनुष्य गलत कर्म का सोचता भी है तो दुख तो उसको तब से ही होना शुरू हो जाता है, और जब मनुष्य किसी को दान करने का सोचता है तो उसके अंदर सुख निर्मित होने लग जाता है। तो ये दोनों तो प्रक्रियाएं चलती ही रहती है हर मनुष्य के साथ में। ये भी चीजें बेहोशी है, ये बेहोशी कहलाती है कि मैंने बुरे कर्म कर रही हूँ तो ये दुख दुख में आएगा ही, वो आ रहा है मन। और जब मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ तो वो सुख में आ रहा है। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव में करूंगी कर्म, आत्मा स्वभाव मेरा है, मेरा कोई संगी साथी नहीं, मैं असंग हूँ, आत्मा का संग हो ही नहीं सकता। एक आत्मा में जाके सारे मनों को मर्ज होना है। अब मन यदि मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे से कर्म सही नहीं होगा। जीरो मन पे या फिर आत्मा पे समर्पित होकर मन जो कहा जाता है, जैसे हनुमान करते थे, तो वो शून्य मन, उसी अवस्था को कहा जाता है कि आप सुप्रीम, अब सुप्रीम का सारा खेल चल रहा है, तो आपके लिए कौन पराया हुआ। तो जो भी आप पराये के भाव में जो भी कर्म करेंगे वो पाप है। आप क्योंकि शरीर भाव में आ जाते हैं ना, पराया मतलब ये हो गया ना, मेरा शरीर ही पराया है, तो मैं दूसरे पराये कैसे हो गए, मेरा शरीर भी पराया है। तो ये वाली अवस्था जब आ जाती है, तो ये सबसे पहले स्मृति कर्म की ये होती है कि मेरे को अपने स्वरूप में जाना है। पहले स्वरूप में जाओगे, असंग हो गए आप, आपका कोई संगी साथी नहीं, कोई आपका शत्रु मित्र नहीं। शत्रु मित्र भी तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक मेरे को फल के साथ में मैं अटैच हूँ। फल के साथ में जब मैं अटैच नहीं हूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मैं तो स्वरूप से पर वो हो गई ना, अपने स्वरूप में स्थापित हो गई, तो मेरा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो मेरे को चोट ही नहीं लगती, चोट ही नहीं लगती। तो ये वाली अवस्था जब तक किसी की नहीं आती, ये हमें अभ्यास करना है बार 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 बार। जो चोट भी आई है वो मन को आई है। जैसे ही मैं आत्मा भाव में आती हूँ, मेरे पास में वो होती है इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट घाव जो है मेरा खत्म हो जाता है। आत्मा की इतनी पावर होती है, आत्मा की पावर इस तरीके से होती है ना कि मैं आत्मा भाव में आई तो मन पे जो चोट लगी मैं भूल जाती हूँ ना, फिर भूल जाती हूँ कि वो जो सामने है, वो कर्म का जो सारा जो बैगेज जो चल के जो आ रहा है, वो सामने जितनी भी परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि मैंने पुराने जन्मों में अपने निर्मित करे हैं कर्म, तो लेकिन पुराने कर्मों को भी इस क्षण में यदि मैं मुक्त होकर कर्म कर रही हूँ, तो मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं उसको खत्म कर सकती हूँ, अपने पुराने बैगेज को। तो यही चीज है इसमें ना। एक ओशो ने गुरजेफ उसका उदाहरण एक करके बताया था कि ये गुरजेफ थे, उनकी बहुत स्टोरीज जो है वो सुनाया करते थे। तो उस पे उन्होंने क्या किया कि जैसे गुरजेफ एक कार को लेके चल दिए, उन्होंने बहुत जबरदस्त स्पीड से चलाई वो कार, और एक्सीडेंट मारा, तो उसमें बहुत सारी उनकी जो है हड्डियां टूट गई, मतलब मरने के उस पे कागार पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये आपने ये ऐसा बेवकूफी वाला काम क्यों करा, उनके शिष्यों ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं जागृत अवस्था में अपना शरीर जो है छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को कहीं कोई बेहोशी ना आ जाए। तो शरीर से परे वाली जो अवस्था होती है, ऐसा जो है पहले गुरु शिष्य इस तरीके के जो वो है ना, वो अप्लाई करा करते थे। तो इनके जो उदाहरण है ना, वो उदाहरण इस तरीके से हैं कि जैसे इन्होंने रिवर में अपने शिष्यों को भेजा, जो बिल्कुल डूबने वाले थे ना, तो डूबने वाला शिष्य, तो तब बिल्कुल ही जब हाथ पैर बिल्कुल छोड़ दिए किसी ने, तो तब उसको निकाला वहां से, तो बोले मैं तो मर ही जाता। तो उन्होंने उस अवस्था के भान ऐसे ऐसे भी करवाए हैं कि, तो वो जागृति वाली अवस्था ये होती है कि जैसे लेकिन हमें डेली में क्या करना होता है, ये अभ्यास करना होता है कि जैसे हम रात को सोते हैं ना, तो सोते हैं तो हर वक्त ये सोचें कि शरीर ये नींद में जा रहा है, मैं नहीं। तो ये ना, ये ध्यान की प्रक्रिया होती है, ये बताई थी, तो मैं भी ये बहुत सालों से कर रही थी। लेकिन अब वो उसमें स्थापित जैसे आ गया, वो चीज आ गई कि शरीर को आता है दुख सुख, तो वो मुझे नहीं आता, तो वो अवस्था आ जाती है। और वो अवस्था सब सुप्रीम अवस्था होती है ये, बिल्कुल। तो ये चीज का अभ्यास करना चाहिए हर मनुष्य को, कि जो शरीर की में नींद आई ना, और नींद में आप नहीं गए, शरीर गया सिर्फ नींद में और आपने देख लिया, तो बस वो आपको कहते हैं, जैसे वो मिल गया आपको, क्या कहते हैं, बस सॉल्व हो गया, पहेली सॉल्व हो गई आपकी।
तो ये अवस्था आनी चाहिए। हाँ जी, जरा एक है टाइम, अभी 5 मिनट का है टाइम। चलिए फिर पूछ लेते हैं। हाँ जी, उल्टा ही शुरू कर रहे हैं विनोद जी, आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, जैसे आपने कहा कर्मों का जो हिसाब यहीं करके जाना है, बिल्कुल सही बोला, बस वही सही हाँ है। जी, थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी विनोद विमी जी। हाँ वही है, जैसे मोना ने भी कहा ना कि वो सुई की नोक का भी यदि आपका वैसा है तो उसका भी यहीं पर सब कुछ हिसाब किताब होगा और यहीं पर करके हाँ, जाओगे। तो बहुत ही सुंदर, पहुंच गए सब। आ तो गया समझ में, सबको आ गया, बस ये अभ्यास ही चल रहा है अपन का। हाँ, और वही ना, वो ये जो क्योंकि कबीर साहब का भी तो एक वो दोहा है ना कि वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तो उसमें भी तो उन्होंने वही कि पानी और साबुन से नहीं कुछ, आपको तो याद हो गया। प्रेम का ही है। नहीं, मैंने वो नहीं, मैंने वही खोल रखा है, गूगल खोल रखा है, उससे देख रही हूँ। अच्छा, तो है कि वही के प्रेम का साबुन चाहिए, और प्रेम का साबुन क्या है कि आप वो बिल्कुल वो शून्य पोजीशन पर अनबायस हो गए। अच्छा, उसमें मैं परफेक्ट। वैसे ये भी इसका पढ़ रही थी, यही जो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज लिखी है। जब ये मैं गई थी, उसमें लिखा है कबीर दास जी का पृथ्वी लोक से प्रस्थान सन 1518 में हुआ। यानी उन्होंने ये दोहा इससे पहले लिखा था, जबकि भारत में पहला साबुन सन 1897 में बनाया गया। तो बड़ा, अच्छा, आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलो हाँ, ये तो इस वो दोहे के साथ लिखा है। वो क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत ही बैठे हैं ना, चक्कर ये है। कुछ नहीं, हम क्रिटिसाइज तो या उसमें मैं तो कहती हूँ क्रिटिसाइज से ज्यादा ये कि वो संत लोगों के वही कहते हैं ना कि इनकी तो फॉर विजन इतनी ज्यादा होती है कि इनके लिए ये कोई पता नहीं। पर वो कबीर साहब तो वैसे जो आसपास की चीजें होती थी उसी से ज्यादा लिंक करते थे ना, जो कुछ होता था। हाँ हाँ हाँ। चलो मोना बोलो, नहीं सॉरी नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी, डॉक्टर नीलम बोलिए आप। अब थ्योरी तो सब समझ में आ गई, अभ्यास लगातार लगातार निरंतर अभ्यास करना है, तभी तो कहीं पहुंचे, कहीं परफेक्ट। पहुंचे नहीं। नहीं नहीं, पहुंचना तो हर क्षण है ना, हमें मृत्यु पता नहीं ना, नेक्स्ट मोमेंट में शरीर छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहुंचने नहीं पहुंचने का लेना देना नहीं होता। हम अवेयरनेस में यदि हमने शरीर छोड़ा है तो हम मुक्त है, मुक्त पोजीशन में छोड़ा ना, ऐसा नहीं होता। अभ्यास भी तो तब तक ही चलेगा ना जब तक जीवन है, तो जीवन तो नेक्स्ट मोमेंट भी मालूम नहीं है किसी को। पता हाँ नहीं है। मोना बोलो। हाँ मोना बोलो। इसमें वो समझ तो आने लग गया, कोई भी मतलब वैसे भी जो लाइफ में कुछ भी होता है घटता है, तो वो चीजें दिखाई देती है, समझ आती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। उससे बाहर निकलना भी वो अभी अभिमन्यु का जैसे चक्रव्यूह में भी फंस गए, तो बाहर निकलने का भी अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा थोड़ा आ भी गया। परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर, तुम्हारे माइंड में हाथ के हाथ आ जाते हैं ये सब। चलिए सिंह साहब आप बोलिए। हाँ हाँ जी, जी। आप सबने बोल ही दिया। तो कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। जो हमारी स्लेट है ना, जिसपे हम ही लिखते हैं और हम ही मिटाते हैं, वो हमारे पास ही है। यानी कि हमको हमारे पास चॉइस है कब क्या लिखना है और क्या मिटाना है। तो हमको वो देखना है कि हमने जो मिटाना क्या है और लिखना क्या है। और आपे बीज आपे ही खाओ, फिर खुद ही बीज रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं उसको। तो अगर हमने बबूल का पेड़ बो दिया है तो बबूल ही खाने को मिलेगा। लेकिन वो इंसान जो बबूल खा खा लेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, मैंने मतलब दुख आएगा ही आएगा अगर किसी किसी गलत काम किया है तो, है तो उसको सह लेना कि ठीक है, मेरे मेरे मैंने किया है तो मेरा, तो वो खत्म हो जाएगा वहां पे। नहीं तो हम क्या उसको और आगे लेते लड़ाई लड़ाई झगड़े बढ़ाते जाओ तो आगे चलते जाता है। तो आप ही बीज आप ही खाओ। तो खुद अपना बोया हुआ खुद ही उसका फल खुद खा लो उसको बस। बस इतना ही। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, वो जो जागृति में है ना, वो फल ही निर्मित होने बंद हो जाते हैं। आपका आनंद अमृत वाले में प्रवेश कर गए ना आप, हाँ जी, हाँ तो जी, अमृत बिल्कुल। में तो फिर
वो अमृत का ही फल पैदा होता है, उसमें दुख और सुख दोनों चीजें तो खत्म वो हो जाती हैं। कोई पैदा हो, हमको अमृत लगता है, हमको अमृत की तरह ही महसूस होता है वो। हाँ, जैसे एक सोल्जर जो है अपनी कंट्री के लिए यदि फाइट कर रहा है और वो मर भी जाता है तो वो अंदर सुकून से जाता है, तो वो सुकून रहता है। जैसे दो परफेक्ट है, आदमी बहुत अच्छा। जेल जा रहे हैं, एक आदमी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो दुखी होता रहता है और बोलता है कि बाहर निकलने दो, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा उसकी, मतलब वो बदला लूंगा मैं से। और एक आदमी होता है, समझ आ जाती है उसको, वो खुश रहता है जेल में रहते हुए, है, और आराम से सजा काट के बाहर आ जाता है। तो ये फर्क है दोनों में, बस ये फर्क हम हाँ खुद अपने अंदर ला सकते हैं, यानी कि अपनी स्लेट पे खुद हम लिख सकते हैं और खुद ही मिटा सकते हैं। ये नियम अनुसार है सब कुछ, लेकिन हम हमारे पास ये नियम, जो नियम पे ही चलना है, हमको नियम से बाहर नहीं चलना है, बस ये ध्यान रखें ना। जो नानक हुक्मे जो बुझे वो नहीं, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म के बाहर कोई नहीं है, हुक्म के अंदर, नियम के अंदर ही सबको चलना है। नियम के बाहर चलेगा दुख पाएगा, जो भी हम दुख पा रहे हैं नियम के बाहर है। जो भी हम अगर खुश हैं मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, तो नियम के अंदर चल रहा है, मतलब इतना ही फर्क है और कुछ। परफेक्ट है। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। जय हाँ, श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।